बुद्ध की करुणा की कहानी बहुत समय पहले गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और करुणा के बारे में सुन चुके थे, इसलिए वे बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव में एक गरीब विधवा महिला थी जिसका नाम किसाकी था। उसका एकमात्र बेटा कुछ दिनों पहले बीमार होकर मर गया था। वह अपने बेटे के निधन से अत्यधिक दुखी थी और उसके जीवन में अंधकार छा गया था। किसाकी ने सुना कि गौतम बुद्ध महान संत हैं और उन्होंने कई लोगों की पीड़ा का निवारण किया है। वह दौड़ी हुई बुद्ध के पास आई और उनसे मदद की गुहार लगाई। उसने कहा, भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने बड़े ही धैर्य और करुणा से उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा, किसाकी, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ और गांव में ऐसे घर से एक सरसों का दाना लेकर आओ जहां कभी कोई मौत नहीं हुई हो। किसाकी ये सोचकर खुश हो गई कि उसे अपने बेटे को वापस पाने का तरीका मिल गया है। वह दौड़ती हुई गांव के हर घर में गई और एक सरसों का दाना मांगने लगी, लेकिन जैसे ही वह किसी से पूछती, उसे पता चलता कि उस घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। उसने पूरे गांव का चक्कर लगाया, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मौत ने दस्तक न दी हो। थकी हारी और निराश होकर किसाकी बुद्ध के पास वापस आई। उसने कहा, भगवान, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किसाकी, यह सत्य ही है। जीवन में दुख और मृत्यु अवश्यंभावी हैं। हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में करुणा और सहानुभूति का विकास करना चाहिए। इस घटना के बाद किसाकी ने अपने दुहक को समझा और उसे स्वीकार किया। उसने गांव में अन्य लोगों की मदद करनी शुरू कर दी जो दुख और पीड़ा से गुजर रहे थे। उसकी करुणा और सहानुभूति ने उसे एक नई दृष्टि दी और उसे आंतरिक शांति की ओर ले गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में दुख और चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर अपने भीतर करुणा और सहानुभूति का विकास करना ही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। मिलते हैं किसी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।